Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online program. In the previous session we have studied about discount, how to take out the discount of the value. Now the topic is finding the increase or decrease percent. आप जब मॉल में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है. सो व्हाट इज दिस डिस्काउंट मीन्स? That is, let us see the example. The price of scooter was 34,000 last year. It has. अभी यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स है जो आपको पता चाहिए. मिलना किसी भी चीज़ पे यानी वो माइनस होता है. डिस्काउंट मिलता है यानी हमारी प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें से कट होके हमारा जो वैल्यू होती है वो कम होती है. और हाइक, हाइक यानी क्या? बढ़ना, प्राइस बढ़ना. हाइक हुआ यानी क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई. यानी जो भी 2% अगर बढ़ गई तो 2% जो ओरिजिनल वैल्यू उसका 2% निकालना है. जो भी वैल्यू आएगी उतने रुपीज़ और प्रेजेंट जो भी प्राइस है उसकी प्राइस और जो 2% वाली प्राइस है दोनों ऐड करके जो होता है दैट विल बी द हाइक. ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट दिस. Was rupees 34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is okay? तो अभी आपको मालूम है कि प्राइस जो है स्कूटर की पहले 34,000 था और अभी इस साल उसमें 20% इंक्रीज हो गई. ओके, तो 20% इंक्रीज, 20% यानी 100 में 20 रुपीज़, ऐसे मालूम है आपको. परसेंट यानी 100 में 20 रुपीज़ ज़्यादा हो गए यानी कॉस्ट कितनी हो गई? 120. ओके, तो 120 जो कॉस्ट है तो 100 के ऊपर अगर 120 प्राइस बढ़ती है तो हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है 34,000 उसके ऊपर कितना होगा? तो ये जनरल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. 10 रुपीज़ 10 increase 120. So on rupees 32. तो ये इक्वेशन कैसे लिखना होता है हमें? इंक्रीज प्राइस 120. तो ये जो है ये मैंने आपको बोला था यूनिटरी मेथड कैसे लिखना है. रुपीज़ और रुपीज़, 100 के ऊपर 120 तो 34,000 के ऊपर कितना. तो ये जो दो नंबर है वो क्रॉस में आ गए हैं. सो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू नंबर डिवाइड बाय दिस थर्ड नंबर. यानी जो नंबर क्रॉस है और जो रिमेनिंग नंबर है उसको डिवाइड करना है. सो 120 मल्टीप्लाई 34,000 डिवाइड बाय 100. ओके, ये ऐसे करने के बाद जो भी प्राइस होगा ये 0 0 कट होंगे, डिवाइड करना है. जब डिवीजन होती है ये ऊपर 0 2 0 कट होते हैं और टी का सॉरी तो यानी कितना हो गया? 340 मल्टीप्लाई बाय 120. तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा 100. सो दिस इज द वन मेथड. यानी आपको क्या करना है? 100 पर कितना परसेंट है? अगर 20% है इंक्रीज है तो 120 होगा. अगर डिक्रीज है तो -20 करना है. ये याद रखना है आपको. ओके, यहाँ पे इंक्रीज हो गया. ओके, क्योंकि क्या हो जाता? 20% डिक्रीज यानी 80 हो जाती अमाउंट. ओके, सो दिस इज द वन मेथड. नाउ आई विल डू यू द अदर मेथड. ये जो है ये अदर मेथड है कि 20% ऑफ 34,000 यानी पहले ही जो लास्ट टाइम मैंने बोला था, लास्ट प्रीवियस सेशन में बोला था कि परसेंट कैसे निकालना है. तो 24% डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप. 20% 34,000. व्हाट इज मीन बाय 20%? 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन. सो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 6,800. ये इसका आंसर आ गया. ओके, ये क्या है? 34,000 पे 20% यानी इसकी प्राइस इतने से बढ़ गई है, 6,800 से बढ़ गई है. तो ओरिजिनल प्राइस में और ये प्राइस दोनों ऐड करने के बाद जो बढ़ी हुई प्राइस है वो आ जाएगी. ओके, सो न्यू प्राइस विल बी ओल्ड प्राइस.
इंक्रीज कितना आ गया था 6,800 जो कि 20% से हमने निकाला था. सो ओल्ड प्राइस इज 34,000 प्लस इंक्रीज कितना हो गया 6,800. सो द टोटल अमाउंट इज व्हाट. सो आप ये दोनों मेथड में से कौन सी भी मेथड आप यूज कर सकते हो. ओके, हैव यू गॉट दिस. So similarly, a percentage decrease in the price would imply finding the actual decrease followed by its subtraction. मैंने यहाँ पे बोला था 100 के ऊपर अगर डिस्काउंट बोला है 20% तो 20% माइनस 20 रुपीज़ माइनस करना है. 100 में से 20 गए 80 हो गए. फिर उसके 34,000 जो ओरिजिनल है उसके ऊपर कितना, ये ऐसा करना है. तो यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ स्कूटर ₹34,000 और उसके ऊपर अगर 5% डिस्काउंट दिया है. ओके 5% उसके ऊपर यहाँ पे क्या किया है लास्ट और दिस ईयर में 15% हाइक हो गया था, सॉरी 20%. अभी यहाँ पे क्या दिया है, दुकानदार ने 5% डिस्काउंट दिया है अगर स्कूटर पे, तो वो कैसे निकालना है 5% ऑफ 34,000. 5% यानी 5/100 मल्टीप्लाई बाय 34 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 34,000, उसकी प्राइस हो गई 1,700. तो डिस्काउंट यानी ये हमेशा याद रखना है जो ओरिजिनल प्राइस रहती है उसमें से माइनस करना है, दैट इज़ अ डिक्रीज. ओके, दिस इज अ डिक्रीज. सो ओल्ड प्राइस माइनस रिडक्शन, रिडक्शन यानी डिक्रीज. सो 34,000 माइनस 1,700 इज इक्वल टू न्यू प्राइस आ जाएगी. यानी ये हमारी स्कूटर हमें कितने में मिली, बिकॉज हमें 5% डिस्काउंट मिला है. तो 5% डिस्काउंट मिलने के बाद हमारी प्राइस हो जाती है 1,700. हमें मेन प्राइस जो प्रिंट प्राइस होती है उसमें से इतने कम हो जाते हैं. सो 32,300 में हो जाएगी. ओके, तो ये ऐसा परसेंटेज का होता है. तो यही सिर्फ याद रखना है, डिस्काउंट अगर वर्ड आया तो माइनस करना है यानी रिडक्शन दिखाना है, और अगर इंक्रीज आया हाइक आया ऐसे वर्ड आ गए तो क्या करना है उसमें प्लस करना है यानी इंक्रीज दिखाना है. ओके, सो नेक्स्ट जो है फाइंडिंग द डिस्काउंट 25% ऑफ 50% ऑफ. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एन एटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714. व्हाट इज द. अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया है, उन्होंने डिस्काउंट करने के बाद मुझे ये कितने में मिला, एक एटम जो 840 का था वो 714 में बिका, तो उसके ऊपर डिस्काउंट कितना लगाया था. तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस. ओके, ये जो होती है ये सेलिंग प्राइस है और ये है मार्क्ड प्राइस. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट इज 840 minus 714 is equal to 126. Since the discount is on marked price, we will have to use the marked price as the base. So on marked price rupees 840, the discount is 126. हमने डिस्काउंट निकाला जो कि 126 था. So on marked price of 100, क्योंकि डिस्काउंट निकालना है इसीलिए जो डिस्काउंट होता है वो परसेंट में होता है, तो परसेंट यानी कितना 100. तो 100 के ऊपर कितना डिस्काउंट. सो ये जो है ये अगेन आपको दिख रहा है, ये 1 ये 2 और ये 3 वैल्यूज़ है, तो ये और ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइड बाय 840 होगा. ओके, लेकिन ये लिखते वक्त आपको बराबर से लिखना है. मार्क प्राइस 840 के ऊपर डिस्काउंट मुझे मिला था 126 रुपीज़, तो 100% में निकालना है, इसीलिए 100 रुपीज़ के ऊपर कितना मिला, 100 रुपीज़ के ऊपर जो हम निकालने वाले हैं दैट विल बी द डिस्काउंट. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो इज इक्वल टू, ये अगर आपने कैलकुलेशन किया तो उसका आंसर आता है 15%. ओके, सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द डिस्काउंट व्हेन द डिस्काउंट परसेंट इज गिवन. सेम है, परसेंट दिया तो डिस्काउंट निकालने आता है, परसेंटेज निकालना है तो कैसे है, ये मेथड जो है वो आपको याद रखनी है कि डिस्काउंट आपको कैसे निकालना है परसेंटेज में. एग्जाम्पल नेक्स्ट जो दिया है वो है द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक 220. यानी आप बाजार में फ्रॉक लेने जाते हो तो वहाँ पे प्रिंट प्राइस होता है जो कि 220 लिखा है, और उसके ऊपर शॉपकीपर को 20% डिस्काउंट दूंगा. ओके, तो सेल प्राइस क्या हुई 20% कम हो गई, यानी 20% यानी कितना 100 के ऊपर 20 रुपीज़. So what is the amount of discount on it and its sell price?
तो पहले हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस इज सेम एज द लीस्ट प्राइस, सो 20% डिस्काउंट मीन्स ऑन 100 rupees mark price the discount is 20. So by unitary method 1 rupees 1 will be the discount will be 20 डिवाइड बाय 100. ये 20 है और ये 100 है जो एक ही लाइन में है, इसीलिए हमने डिवाइड किया. ओके, सो ऑन रुपीज 120 ये 1 रुपी के ऊपर हमने निकाला. सो अभी 220 के ऊपर निकालना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इफ 100 मार्क प्राइस 20 रुपीज इज डिस्काउंट, देन ऑन 220 हाउ मच. तो आपको क्या करना है, 220 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 100. So on rupees 220, 20 divided by 100 multiplied by 220, that is 44. Okay, so 44 is on कितने 220. अभी 220 पे डिस्काउंट करना है, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है 220, उसमें से डिस्काउंट कितना है 44 रुपीज़. उसका 20% डिस्काउंट यानी ₹44 होते हैं, इसीलिए 220 माइनस 44, उसका आंसर आया 176. यानी तुम्हारा जो फ्रॉक है वो 220 का कितने में मिला 176. सो दिस इज़ द मेथड. डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है आपको. ओके, डिस्काउंट जो है वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट जो है, सो यही सेम मेथड हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं. या अ डिस्काउंट ऑफ 20% मीन्स प्राइस ₹100, डिस्काउंट 20, हेंस द सेल प्राइस ₹80. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था डिस्काउंट है, ये अनदर मेथड है. 80 रुपीज़ तुम्हारा 80 रुपीज़ मिलते हैं. यूजिंग यूनिटरी मेथड व्हेन मार्क प्राइस इज 100, सेल प्राइस इज 80, then if mark price is 1, what is the sell price 80 upon 100. hence mark price 220 होगा तो sell price कितनी होगी 80 divided by 100 multiply by 220, that is 176 is the sell price. okay, this is the selling price, यानी दुकानदार की selling price जो है वो है 176 after giving the discount. so these are the two methods anyhow you can solve. okay, now next session is about estimating in the percentage. यानी अगर जो बिल है वो पॉइंट में होगा, यानी 80 पैसे 90 पैसे, बहुत सारे दुकानदार होते हैं जिनका बिल पैसे में भी होता है. तो अगर पैसे में होता है तो उसके ऊपर आप डिस्काउंट कैसे लगाओगे. तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो है ये जो फिगर है वो राउंड ऑफ करनी है टेंस प्लेस में. यानी ये जो 80 पैसा होता है वो पैसा जो है वो 1 रुपी में इधर कन्वर्ट करना है. ओके, 80 पैसा का डायरेक्ट 1 रुपी में कन्वर्ट करना है. तो 1 रुपी कहाँ गए, इधर गए. 577 में 80 पैसे का डायरेक्ट 1 रुपी करना है जो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ओके, सो 577 का हो गया 578. सो दैट इज अ चेंज यू हैव टू मेक. ओके, सो राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट टेंस. 7 है तो 77 का क्या हुआ हमारा 78 हो गया. ओके, नेक्स्ट जो है उन्होंने दिखाया कि 10%. क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन एक्चुअली 15% है. तो उन्होंने क्या किया है 10 और 10 + 5 किया है. 10% पहले निकाला था उन्होंने, ताकि ये 0 2 है वो चले जाएंगे और डायरेक्टली आपको 58 रुपीज़ मिल जाएगा. अभी ये 10% का होगा. बाकी के 5% यानी 10 का 5 यानी हाफ हो गया. तो 58 का हाफ 29 आता है. आप डायरेक्ट 15 भी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने एक मेथड दिखाया है इजी मेथड. ये 10% आपको इजी जाएगा क्योंकि ये 0 0 कट होते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर मिलता है 58. उसके बाद उसका हाफ करना है. तो 58 का हाफ होता है 29. फिर 58 + 29 ये हो गया 15%. ओके, क्योंकि ये 10% और ये 5% का हुआ. पहले 10% का उन्होंने निकाला है, फिर 5% का निकाला है. दोनों के एडिशन का हो गया 15%. ओके, तो 15% हो गया 87. ओके, सो दिस अमाउंट इज 87. सो एज
उन्होंने बोला है कि शॉपकीपर गिव्स द डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है 87 जो है वो प्रिंट प्राइस में से माइनस करना है, यानी तुम्हारी प्रिंट प्राइस है 578, उसमें से आपको 87 माइनस करना है, तो नियरली आपका सेल प्राइस होगा 495। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज मीन बाय सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस यानी जो जिस भाव में आप बेचने वाले हो, एंड कॉस्ट प्राइस यानी जिस भाव में आपने लिया था। ओके जिस क्योंकि अगर अभी देखो मैं बॉल पेन लेने गई हूँ और मैंने खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। वो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 3 है और मेरा सेलिंग प्राइस 5 है, यानी मैंने बेचा 5 रुपये में, मैंने पेन लिया 3 रुपये में, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। 50 बेचा यानी सेल प्राइस, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गई 5 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस बड़ी है या कॉस्ट प्राइस? अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है तो मेरा प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस अगर कम है तो वो मेरा ये होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। ओके तो ये भी ध्यान में रखना है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देर इज अ प्रॉफिट, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देर इज अ लॉस। सो प्राइस रिलेटेड टू बाइंग द सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये अभी मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कि अगर मैंने 3 रुपये का पेन लिया दैट इज़ माई कॉस्ट प्राइस, फिर मैंने बेचा यानी सेल प्राइस 5 है तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया मेरा। ओके वैसे ही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर द स्कूल फेयर आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉल ऑफ लकी डिप्स, यानी आप जो आपके गेम्स रखते हो आप फन फेयर में, तो एक गेम मैंने रखा है जिसका चार्ज मैं लगाऊंगी 10 रुपीज़, लेकिन ये 10 रुपीज़ सिर्फ मेरा प्रॉफिट होने वाला क्या पूरा का पूरा नहीं, मैंने लगाया 10 रुपीज़, लेकिन उसके लिए जो मैं गिफ्ट देने वाली हूँ 10 रुपीज़ चार्ज, यानी एक गेम आपको खेलना है तो 10 रुपीज़ में उनके पास से लूँगी कस्टमर के पास, लेकिन मेरा खर्चा क्या आने वाला है, क्योंकि मुझे वापस एक गिफ्ट भी देना है ना, अगर वो जीत गए तो मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, तो वो गिफ्ट जो होता है वो कितने का मैंने लिया था 5 रुपीज़ का, और वही नहीं 5 रुपीज़ का गिफ्ट लेके उसको मैंने 3 रुपीज़ का पेपर टेप और उसका रैप जो होता है जो हम कलर पेपर लगाते हैं उसके लिए मैंने 3 रुपीज़ का खर्चा, यानी टोटल कितना कॉस्ट किया मैंने 8 रुपीज़ का मैंने खर्चा किया। ओके 10 रुपीज़ का मैंने उनके पास से लिया और मैंने खर्चा कितना किया है 8 रुपीज़, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपीज़ का, लेकिन वो परसेंट में कैसे निकालूंगी मैं, तो ये क्या करना है टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने में आएगा 8 रुपीज़, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर टोटल कितना हुआ है 8, तो 8 के ऊपर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो मालूम नहीं है, दैट विल बी एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 8%। ओके प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 8, तो ये कैसे लिखोगे, प्रॉफिट परसेंटेज यानी 8 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज यानी 100 होता है, सो 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 10 रुपीज़ मुझे मिले हैं और 8 रुपीज़ मैंने खर्चा किया है, तो मुझे मिलेंगे कितने 2 रुपीज़, इसीलिए प्रॉफिट कितना हुआ 2। सो द एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंटेज इज 8, अभी ये x जो है वो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x इज इक्वल टू ये 8/100 राइट हैंड में गया तो ये क्या होगा उल्टा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8। ओके तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज 25%। ओके यानी मेरा प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में कितना आया 25, रुपीज़ में 2 आया। ओके रुपीज़ में 2 आया, लेकिन किस में 10 रुपीज़ का था उसमें 2 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट मिला है, तो वो जो परसेंटेज है वो परसेंटेज ऐसे निकलना है। ओके सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सी द सेलिंग प्राइस एज कॉस्ट प्राइस, वो भी मैंने बोला था आपको कि कॉस्ट प्राइस। अभी यहाँ पे देखो सोहन ब्रॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, उसने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर लिया था कितने में 2500, देन फिर उसने उसमें रिपेयरी आती है, जो मैंने लिया था फ्रिज वो ठीक नहीं होता है कुछ उसमें रिपेयरी होती है, तो वो रिपेयरी के लिए मैंने कितने स्पेंड किए हैं, उसने सोहन ने 500 रुपीज़ ऑन द रिपेयर, एंड
अभी ये सेकेंड हैंड जो फ्रीज था उसमें मैंने रिपेयरी की और वही मैंने सोल्ड किया, यानी बेचा उसने, सोहन ने 3300 में। यानी मैंने एक फ्रीज लिया, उसके ऊपर मैंने खर्चा किया 500 का, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 3000। और फिर यही फ्रीज जो है वो मैंने बेचा कितने में 3300। तो मुझे प्रॉफिट कितना है अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेलिंग प्राइस जो है वो 3300 है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 3000, बिकॉज 2500 प्लस 500 कितने हो गए 3000 इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 3300। तो कौन सी ज़्यादा है, 3300 इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। सो एज द सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देर इज अ प्रॉफिट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाला, सेल प्राइस, एज द सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट इज 3300 माइनस 3000 इज 300। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल जो प्रॉफिट है 3000, जो मेन कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 3000 है, 3300 है, 3000 के ऊपर मुझे 300 प्रॉफिट होता है। तो हाउ मच वुड बी हिज प्रॉफिट ऑन 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 100 के ऊपर कितना प्रॉफिट मिला, सो 300 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई, दैट इज 10%। ये सॉल्व करना है, 0 0 गए, ये 0 गया, 3 30 डिवाइड बाय 3 दैट इज 10। सो 10%, यही हो गया परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद, परसेंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेम जो है वो लॉस परसेंट जो है, तो वो लॉस डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई, ओके। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। तो यहाँ पे जो लॉस होता है वो कब होता है, अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो वहाँ पे लॉस होता है, ओके। तो ऐसे ही सेम करना है। ये आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, ओके। टिल देन बाय।